जय हिंद साथियों, देखिए स्वागत करता हूं आपके अपने बने चैनल जी हाँ कंपटीशन में। देखिए झारखंड 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 जैसे झारखंड की नियुक्तियां आती है ना, खबरें उठने लगती है। और इस बार नियुक्ति किसका दिया गया, बराबर जो चर्चाएं में थी कांस्टेबल का। जी हाँ कांस्टेबल, झारखंड पुलिस के कांस्टेबल की। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बेहतरीन तौर से आपको समझ में आएगा। कहानी इस बार क्या है जानते हैं, पैटर्न को बदला गया है, कुछ कंडीशंस बदली गई है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी क्या है ना, ये विवाद का कारण बन गया है। विवाद का कारण क्यों बना है थोड़ा सा आप समझिएगा। बहुत कोई बोल रहा है कि वैकेंसी को अब यहां से आउट कर देना चाहिए और वैकेंसी को रद्द कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर 4900 प्लस सीटें दी गई है, जिसमें सबसे पहले तो मुद्दा उठ रहा है कि 3000 सिर्फ महिलाओं का दे दिया गया है और 1900 प्लस किसका दिया गया है, तो ये दिया गया है पुरुषों का। तो ऐसा बोला जा रहा है कि क्यों ऐसा किया गया। फिर पैटर्न को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहा है। लेकिन देखिए, कभी भी किसी भी चीज का ना दो चीज होता है, दो एक्सपेक्ट होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप हमेशा नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, झारखंड सरकार जिस तरह से काम करती है, नेगेटिविटी ठीक है, लेकिन अभी आपको वैकेंसी मिली है ना, तो आप पॉजिटिव वे में रहिए। जी हाँ, आप हमेशा पॉजिटिव भी थोड़ा सोचिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कम सीट है, चलिए रिक्तियाँ अभी इतनी है, शायद महिला को ज़्यादा इस बार घुसाना है। आप देख रहे हैं जिस तरह डिफेंस में सरकार महिला को, आज डिफेंस में महिलाओं को जिस तरह से सम्मान मिला, देखे महिलाओं को डाला गया। क्या पता झारखंड की भी मंशा हो, झारखंड सरकार की भी मंशा हो। तो हर समय आपको नेगेटिव ही नहीं सोचना है। हो सकता है कि इसकी वैकेंसी और बढ़ा दी जाए और शायद इक्वलिटी ले आई जाए। कहानी यहाँ पर थी। दूसरा कहानी, बहुत लोग बोल रहे हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के खिलाफ हैं, लेकिन जो चंद देखिए कोचिंग संस्था जो सिर्फ पहले से क्या कर रहे थे, पहले से ये सब कोचिंग संस्था पहले से क्या किए हुए थे, वो कोर्स चालू किए हुए थे और पहले से झारखंड जीके वो पढ़ा रहे थे, पहले से झारखंड जीके पढ़ा रहे थे और मैथ सब कुछ पढ़ा रहे थे। तो इनका क्या हुआ ना, अब जैसे नोटिफिकेशन आया कोर्स में हो गया दिक्कत, क्योंकि पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। तो छात्रों में तो आक्रोश रहेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपकी भी गलती है। आपने तैयारी करवाई, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये झारखंड सरकार है, ये समय के साथ बदलेगा और बदलेगा भी। तो इसीलिए समय के साथ थोड़ी सी परिवर्तन हुई है, लेकिन हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक एक चीज को यहाँ पर देखेंगे डिटेल वाइज। देखिए क्या है कहानी, आपको लगेगा, देखिए बहुत कोई हमको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कोई बोलेगा क्या सर आप नेगेटिव, आप हमारे स्टूडेंट की हित में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखिए, हम साधारण सी बात और सही तथ्य, हमेशा आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकते, हमेशा आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। कुछ आपको भी बेहतरीन तरीके से सोच समझकर कहानी समझनी होगी और सोचने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ाइए। आप कॉम्पिटिशन्स लेवल्स में हैं, तो इसीलिए आप खुद सोचिए। दूसरी जो कंडीशंस यहाँ पर आ रही है ना भैया, वो सबसे बड़ी कंडीशंस निकल कर क्या आई है वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर बहुत कोई बोल रहा है कि ओबीसी का बहुत जगह पर सीट ही नहीं दिया गया है। ओबीसी को लेकर बहुत जगह पर रिक्तियां एकदम जीरो है, शून्य है। तो ये कोई मुद्दा नहीं बनता। आप अभी हाल ही में बिहार के देखिएगा ना, बिहार के दरोगा के इसका फॉर्म आया था, किसका तो फिर निकाला था, लेकिन उसमें किसी तरह के सीट नहीं थी। फिर झारखंड, फिर बिहार के शिक्षक का भी देखिएगा 1 to 5 में, तो बहुत कैटेगरी में तो एकदम सीट ही नहीं थी। तो इस तरह का तर्क देना उचित नहीं होगा। हो सके कि सीट इसकी बढ़ाई जाए, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर सोचता हूँ, क्या सच है, क्या गलत है, या पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या सही हुआ है कि नहीं सिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये सोचना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। धीरे धीरे परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहेगा। तो परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी भी चीज़ नहीं है। ये तो संसार का नियम है, हमेशा परिवर्तन होगा। आप सोचिएगा एक ही पैटर्न पे हमेशा चलेगा तो ये नहीं होगा। तो पैटर्न चेंज होते रहता है। कहानी सबसे ज़्यादा जो उठी ना, इसको लेकर उठी। आपको देखिए एज को, लिमिट को लेकर भी उठी है कहानी, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे।
तो एज लिमिट को लेकर कहानियां उठी हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और एज को लेकर जो कहा जा रहा है ना कि एज को स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, किसी तरह का छूट नहीं दिया गया है, उसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए भैया। आपको पता है कि ये जो भर्तियां हैं, और ये भर्तियां क्या है, तो ये कांस्टेबल का है, पुलिस का है, एक एज होता है। आप बोलते हैं कि एयरफोर्स में, ठीक है, आप जब एयरफोर्स और इसकी जब आप वीडियो बनाते हैं या जब इसकी बात करते हैं, आप जब एयरफोर्स के लिए या सेंट्रल लेवल में, आप थोड़ा ये हमको बताइए कि आप एयरफोर्स या और भी सेंट्रल में जितने के फॉर्म आते हैं, इसका एज क्या रहता है, मिनिमम 12 पास को यहाँ पर घुसाया जाता है एयरफोर्स में, ठीक है। किसी तरह नियुक्तियाँ नहीं आती है तो क्या उसको एज रिलैक्सेशन देकर 12th के बाद बहुत से एजेड को घुसा लिया जाता है क्या? नहीं, एक दायरा होता है, एक सब चीज़ का दायरा होता है। तो 18 का 18 घुसाया गया है और कहानियाँ ये बनाई गई है। चलिए एज को भी लेकर, चलिए कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, चलिए हटाइए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है ना भैया, वो आपका क्या बना हुआ है, इसके परीक्षा लिखित को लेकर पैटर्न क्या चेंज हुआ है। पिछले बार पैटर्न क्या था, पहले पैटर्न क्या होता था, पहले होता था फिजिकल, फिर होता था रिटेन, और फिर होता था भैया आपका मेडिकल। लेकिन कहानी इस बार उल्टी की है। कहानी क्या है, फिजिकल तो फर्स्ट में आपका होगा, लेकिन सेकेंड में मेडिकल लिया जाएगा और लास्ट में आपका रिटेन लेगा। ये मैं गलत भी नहीं मानता हूँ, आपको लगेगा कि ये गलत सरकार किया है, सही चीज़ है। अगर आप कायदे से अगर डीपली सोचिएगा ना, बढ़िया तरीके से सोचिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि सरकार कहीं ना कहीं आसान कर रही है और कंपटीशन को थोड़ा नीचे करते चली जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है ना, फॉर्म जब आता है ना तो कोई ये नहीं देखता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफिकेशंस देखता है कि हम 10 पास आउट हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हैं। उसके बाद वो नहीं देखता है कि हमें हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए और क्या कितनी चाहिए। इस चीज़ पर चर्चाएं नहीं होती है। वो फॉर्म भर देता है 500 का, 700 का, सोचता है एग्जाम देंगे उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए इससे ये फायदा हुआ ना, थोड़ा डीपली सोचिए। आप पहले ही अपने आप को आकलन कर लीजिएगा। अगर आपका हाइट ठीक है, आप फिजिकल में अच्छा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर अगर दौड़ ले रहे हैं, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होइएगा, तभी आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। फिर क्यों कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाना, क्यों दायरा को बढ़ाना कि रिटन एग्जाम लेकर फिर आप आगे छट जाते हैं। छात्रों में भी निराशा होती है कि इतने अच्छी के तरीके से हमने रिटेन का एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर हम वहाँ पर आगे जाकर छट गए। एक निराशा हो जाती है छात्रों में और बहुत बड़ा निराशा होता है। तो इसको सोचने की सबक है। आज आपको पता है हाल ही में 17 दिसंबर का केस है। आपको केस क्या, यहाँ पर एग्जाम हुआ ना जी दरोगा का, बिहार दरोगा का, आपको पता होगा, आप नहीं पढ़े होंगे तो 6.5 लाख विद्यार्थी इसमें अपेयर यानी फॉर्म भरे थे और 80% इसमें एग्जाम देने के लिए गए थे। 80% अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे। वैकेंसी कितनी थी आप सोचिए, हजारों में वैकेंसी और भरने वाले लाख। आप सोच सकते हैं क्या ये लाख के लाख कैंडिडेट का फिजिकल बढ़िया होगा? आप सोचिए, दायरे से सोचिए। नहीं, लेकिन इंसान जब फॉर्म आता है तो सोचता है भर देते हैं, फिजिकल के लिए हम थोड़ा सा कुछ कर लेंगे या कुछ देख लेंगे, फिजिकल्स में कुछ उपाय लगा दिया जाएगा। तो देखिए ये क्या चीज़ है ना, ये थोड़ी सी कंडीशंस को बढ़ा दिया गया। और जब ये कंडीशंस बढ़ेगी ना, जब विद्यार्थी बढ़ेंगे तो कट ऑफ आगे जाएगा, मार्क्स ज़्यादा जाएगा, तब फिर आप बोलिएगा कट ऑफ बढ़ रहा है। कहानी को थोड़ी अच्छे तरीके से समझिए। यही अगर बिहार के दरोगा में पहले भी अगर सोच लीजिए आपका फिजिकल हो जाए, तब आदमी तो इसी तरह से फिजिकल से निकलकर फिर वो सीमित रिटेन एग्जाम में बैठेगा जितने की आवश्यकता लगभग पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस लेकर आप थोड़ा सा चलिए। फिर आपका बोला गया है क्या, एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम पैटर्न में क्या बोला गया, अगर सही मायने में अगर देखिएगा ना तो एग्जाम पैटर्न भी मुझे ठीक ही ठाक लगा। उनको तकलीफ ज़्यादा लग रही है एग्जाम पैटर्न को लेकर, मैं बता दूं, उनको ज़्यादा तकलीफ लग रहा है एग्जाम पैटर्न को लेकर जिन्होंने अपना कोर्स निकाल कर रखा था, जिन्होंने अपना कोर्स को निकाल कर रखा था और
कोर्स निकालने के बाद उन्होंने क्या किया था ना, कोर्स निकालने के बाद कहानी क्या की थी कि उन्होंने कोर्स निकाला था और उनका पेट में ज़्यादा गुदगुदी हो रहा है कि कोर्स निकालने के बाद वो जो पढ़ाई करवाए ना उसका पूरी तरह से पैटर्न बदल गया और कहानी उल्टी हो गई। देखिए पेपर 1 आपका वही आपको पता है जनजातीय और क्षेत्रीय लैंग्वेज का पेपर होगा। देखिए इस पेपर की कहानी थोड़ा सा समझिए। पेपर 1 में तो आपका लैंग्वेज पेपर है जो सेम टू सेम रखा गया है, लेकिन कहानी क्या की गई है ना, उल्टा कहानी की गई है पेपर 2 में। पेपर 2 का कहानी क्या किया गया है, तो पेपर 2 में हिंदी का, पेपर 2 में हिंदी का 50 संख्या और उसमें आपका क्या किया गया, भाग 2 बांट दिया गया है और 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान रखे गए हैं और साथ ही साथ 25 प्रश्न आपके मैथ के रखे गए हैं। तो ये गुदगुदी उन्हीं को हो रहा है जो कोर्स निकाल कर रखे हुए थे ना, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम झारखंड जी के 40 प्रश्न आते थे उसकी तैयारी करवाएं, मैथ के प्रश्न आते थे उसकी तैयारी करवाएं। हमने साइंस का पैक बेचा ये बोलकर कि कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, साइंस में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। देखिए ये खुद आप समझिए, सिलेबस क्या है, 50 आपको हिंदी कर दिया, मैं तो बोलता हूँ कि आपके लिए इजी कर दिया। आपको पता है जब हिंदी का सिलेबस खोलिएगा ना तो हिंदी के सिलेबस में आपको क्या 10 का क्षितिज का बुक होता है ना वो दिया गया है और 10 का क्षितिज बुक और आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है 10 और 12, तो आप 10 और 12 का सिर्फ ये बुक कर लीजिएगा ना तो आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। बात आते हैं समान ज्ञान पर, तो समान ज्ञान पर थोड़ा सा मुझे भी लगा कि आप विस्तृत सिलेबस नहीं दिए। इस समान ज्ञान का मतलब क्या था कि झारखंड समान ज्ञान पूछेंगे क्या या जनरल समान ज्ञान पूछेंगे, लेकिन कोई भी स्टेट का आप एग्जाम दीजिए ना और अदर कोई स्टेट का नोटिफिकेशन देखिएगा ना तो स्पेशली कहीं पर नहीं लिखा रहता है कि बिहार जीके पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जाएगा, ये कहानियां नहीं रहती है। वहाँ भी स्पष्ट लिखा जाता है सामान्य ज्ञान। और जो समझदार है कोई भी स्टेट में अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो उस स्टेट से आपसे समान ज्ञान क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप झारखंड के एग्जाम में बैठे हैं तो समान ज्ञान झारखंड का पूछा ही जाएगा और 25 आपका मैथ। तो एक तरह से आप देखिए तो आपका सिलेबस बहुत ही इजी कर दिया गया है और एक और तरीका से इजी कर दिया गया है, ये भी आप समझिए। अगर लैंग्वेज पेपर में किसी ने हिंदी ले लिया ना तो एक हिंदी से उसकी तैयारी पूरी की पूरी यहाँ पेपर 2 की भी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप पॉजिटिव सेंस लीजिए। हाँ थोड़ा सा मुझे खटका कि ये समान ज्ञान का सिलेबस और मैथ का सिलेबस विस्तृत रूप से जारी नहीं किया गया है, आयोग को इसको जारी करनी चाहिए, लेकिन आप हमेशा नेगेटिव सेंस में मत रहिए और नेगेटिव बातों में। बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सर सही है या गलत है। देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना सरकार का, ना ये स्टूडेंट के लिए निकाली गई है वैकेंसी। स्टूडेंट खुद समझे कि ये आपके लिए अच्छा किया गया है या खराब किया गया है, लेकिन कभी भी आप किसी की अधूरी बात या किसी के बात पर नहीं आए। आप खुद सोच समझकर डिसीजन ले, आप खुद सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, खुद सोचकर अच्छी तरह का एनालिसिस करें कि क्या हम वाकई में इस काबिल हैं या इस सही में हमारे साथ झारखंड सरकार ने कुछ गलत किया। थोड़ा विस्तार रूप से भविष्य को लेकर सोचिए, कुछ कहानियां को सोचिए, सारे एक्सपेक्ट हर तरफ के पक्ष को सोचिए। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट करना ना भूलिए और इसी तरह से प्यार देकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।